जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं पेट्रोल की मसनूआत के हवाले से। और अब रोज़ाना की बुनियाद पर नई कीमतों का तयन करेगा और इस कीमतों को जो है वो वेबसाइट पे शेयर किया जाएगा। साथ ही जिस फार्मूले के तहत कीमतों में इजाफा होगा या कमी होगी वो फार्मूला भी वेबसाइट पे मौजूद होगा। इससे पहले हमने देखा था कि ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने बातचीत की थी, इसकी मुखालफत भी की थी, लेकिन आज हुकूमत के साथ जो है वो एक मीटिंग भी हुई और अब खबर ये आई है कि जो मुज़ाकरात होने थे हुकूमत के साथ वो खटाई में पड़ गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि आज रात 12 बजे के बाद हड़ताल की जाएगी। पाकिस्तान में तमाम पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद किए जाएंगे। आखिर इसकी वजह क्या है और अगर नई कीमतों का तयन किया जाता है तो इसमें डीलर्स को या फिर आम आवाम को कितना नुकसान होगा, तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमान अली भट्ट साहब, वाइस चेयरमैन है पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके वक्त का। जी थैंक यू सो मच। भट्ट साहब ये बताइएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कीमतों का तयन होगा और फिर जो नई कीमतें हैं वो वेबसाइट पे शेयर कर दी जाएंगी, फार्मूला भी जो है वो शेयर किया जाएगा। अब से कुछ घंटे पहले हुकूमत के साथ आप लोगों के मुज़ाकरात हुए थे, क्या तय पाया? ये भी बताया जा रहा है कि कल पुरअमन एहतजाज किया जाएगा मुल्क भर में। जी मैं आपको करेक्ट करता जाऊँ कि एहतजाज जो है वो कल रात 12 बजे से है। ठीक है। हमारा 2 नकाती एजेंडा था जिसमें हमने डेली प्राइसिंग के हवाले से बताया था कि हमें नामंजूर है, ये कम अज कम 1 मंथ तक जो है प्राइस फिक्स की जाए एटलीस्ट। और दूसरा हमारा जो एजेंडा था वो था कि हमें 8% मार्जिन दिया जाए। हमारा जो पर लीटर मार्जिन है उसको परसेंटेज में करके 8% मार्जिन किया जाए। अब दोनों पे मिनिस्टर पेट्रोलियम साहब ने हमें कोई खातर जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से मुज़ाकरात नाकाम हो गए और हमारे पूरे पाकिस्तान की क़यादत और तमाम 14 से 15 हज़ार पेट्रोल पंप मालिकान ने ये डिसाइड किया है कि कल रात 12 बजे से हम लोग अपना काम बंद कर देंगे। हम कोई हड़ताल पे नहीं है, हम सिर्फ काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें वारा नहीं है। जो बिजनेस हमें आपको वारा नहीं है तो आप किस तरह करेंगे उस बिजनेस को? अच्छा, ऐसी क्या वजूहात है जो आप कह रहे हैं कि हमें वारा नहीं है? दीगर ममालिक हैं यूरोप, अमेरिका, वहाँ डेली बेसिस पे जो है तेल का तयन किया जाता है। तो क्या स्ट्रैटेजी है जो आप समझते हैं कि हुकूमत को अप्लाई करनी चाहिए और आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात है इसी वजह से दूर नहीं हो सके, स्टेक होल्डर्स को जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया हुकूमत की जानिब से? जी देखें, सबसे पहले तो हुकूमत ने स्टेक होल्डर के साथ कोई जो है ना वो हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और दूसरी बात कि आप अमेरिका और यूरोप की बातें तो करते हैं, उस जैसा आप एनवायरनमेंट भी देना। उधर कोई ईरानी तेल नहीं आता, जहां मुल्क में ईरानी तेल बिक रहा हो आप कैसे उनके साथ कम्पीट करेंगे? जिस मुल्क में रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप से ज्यादा डबा स्टेशन और एजेंसी की तादाद हो, उधर आप डीरेगुलेशन की बातें कैसे कर सकते हैं? और आपने अगर डीरेगुलेशन करनी है, हम इससे बिल्कुल भी भाग नहीं रहे, आप डेली प्राइसेस फिक्स करें, लेकिन आप हमें आजाद कर दें, पेट्रोल पंप मालिक को आजाद कर दें, वो अपनी मर्जी से रेट लगाए, अपनी मर्जी से खरीदारी करे और वो अपना फ्यूल बेचे और लोगों को सस्ती प्राइस पे कॉम्पिटिटिव रेट पे फरोख्त करे। अब इन्होंने जो किया है ये डीरेगुलेशन नहीं है, बेसिकली इन्होंने अपनी एक नाहली या नलायकी आप कह सकते हैं छुपाने के लिए जो रेट हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद मुकर्रर होता था। अच्छा, वो अब ये डेली इसी ड्यूरेशन में जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, 4 रुपये 93 पैसे का ये इजाफा किया गया है। डीजल में भी जो है वो इजाफा किया गया 7 रुपए का। तो जो स्टॉक पड़ा होगा यकीनी तौर पे जी हम यही कह रहे हैं कि आपको ये झटके रोज जो लगते हैं ये ना लगे, हफ्ते के बाद और 15 दिन के बाद ये आप जो है डिफरेंस निकाल के रेट नोटिफाई कर दें। लेकिन आपको पता है अमेरिका ईरान की टेंशन है और वो कुछ चीजें आलमी मंडी के साथ मुंसलिक हैं, उस पर मेरा आवाम का कंट्रोल नहीं है, वो होनी है, अप डाउन होना है। लेकिन हमारा जो एतराज है वो प्राइसिंग की नोटिफिकेशन पे है कि आप इस प्राइस को 10 या 15 दिन के लिए फिक्स कर दें और उसके बाद उसको नोटिफाई कर दें जो भी आपका डिफरेंस है। अच्छा बट साहब, क्योंकि अब ये जो कीमत में इजाफा किया गया है तो जो स्टॉक है वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं उनके पास मौजूद होगा तो उन्हें यकीनी तौर पे
फ़ायदा होगा ये 4 रुपये तरवाने पैसे का जो इजाफा किया गया है। तो जहाँ बात आती जी आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 50% पंप जो है निजी कंपनियों के बंद पड़े हैं, उनके ऊपर FIR है, वो कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं, उन्होंने तो फ्यूल दिया ही नहीं। आपके पास स्टॉक कहां से आ गया? आप इनका स्टॉक आप देख लें, हमारे पास तो स्टॉक ही नहीं होता। अब आपको कंपनियां देती ही नहीं। कल भी बहुत सारी कंपनी ने स्टॉक नहीं दिया क्योंकि अब उनको पता सारी गेम कंपनियों के हाथ में आ गई है। अब वो सप्लाईज आपको देते ही नहीं है। उनको ट्रेंड पता है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है, वो हमें अखबार करते हैं। हमारे पास कहां से आ गया? और दूसरी बात कि एक पेट्रोल पंप के ऊपर आप देख सकती हैं कि लाइसेंस्ड हम लोग हैं, हमारा जो कैपेसिटी है वो लाइसेंस कैपेसिटी है, हम उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट रख सकते हैं। हाँ, उसके अबव जो है वो जो है आपके ऑर्डरिंग में आता है, आपके वो उसमें ब्लैक में आता है, लेकिन हम तो अपने टैंक कैपेसिटी के अंदर जो तेल रखते हैं वो तो हमारी लीगल कैपेसिटी है। एक पेट्रोल पंप पे 2 से 3 दिन का स्टॉक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा बट साहब ये बताइएगा, जो आपने कहा कि कल रात से जो है वो पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे, एहतजाज किया जाएगा, तो फिर इसकी कोई डेडलाइन है? हुकूमत से मुज़ाकरात हो सकते हैं इस एहतजाज के बाद, या फिर कल सुबह हम देखेंगे कि कोई बेहतरी आ गई है? जी, अभी तक तो हमारे साथ किसी ने दोबारा मुज़ाकरात की कोई बात नहीं की, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई बात आई है। लेकिन हम अवाम हैं, हम कारोबारी लोग हैं, हम हर तरह से गवर्नमेंट के साथ हैं और उनके साथ हम मुज़ाकरात करने को भी तैयार हैं। कभी भी ऐसी बात नहीं है खुदा न खास्ता, तो हमें कोई भी मुज़ाकरात के लिए बुलाएगा। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो इस पॉलिसी से बहुत ज्यादा तंग हैं। ये जो नई डेली पॉलिसी है प्राइस रिवीजन वाली, ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। ये किस तरह से चलेगा? आपके अलावा भी कुछ ऐसी एसोसिएशन है कराची में, डीलर्स मौजूद हैं जो एहतजाज के हक में नहीं है, कुछ ऐसी खबरें हैं? नहीं जी, सब एहतजाज के हक में है। और मैं आपको बताता जाऊं, जो ट्रांसपोर्ट गुड्स अलायंस है उसका भी कल आपको आ जाएगी, वो भी जा रहे हैं उस पे। ऑयल टैंकर वाले भी जा रहे हैं। तमाम एसोसिएशंस जो हैं वो इस पे काम नहीं कर सकती कि उनको वारा नहीं है। देखें, कराची से गाड़ी ट्रेवल करती है और वो 6-7 दिन में यहाँ पहुंचती है, तो वो 6-7 दफा डीजल कैसे मैनेज कर सकता है जी रेट को? अच्छा, आप खुद ही बता दें। अच्छा बट साहब, क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग की जा सकती है हुकूमत के साथ में कि जस्ट ये तो एक आइडिया है कि जब तक मशरिक़ वस्ता के हालात बेहतर नहीं होते तो रोज़मर्रा के तयन के हवाले से तो ठीक है, लेकिन जैसी कशीदगी कम होगी या मशरिक़ वस्ता के हालात बेहतर होंगे तो फिर उसी पुराने मार्जिन पे हम आ जाएंगे, जैसे कि हफ्तावार तो नहीं लेकिन महीनावार जो तयन किया जा रहा था पेट्रोल की कीमतों का। चले, अगर गवर्नमेंट हमें कोई रिटर्न में दे देती है कि हमारी ये मजबूरी है फॉर सम टाइम, फॉर अ मंथ, फॉर अ वीक, फॉर अ 15 डेज, तो हम उसके ऊपर लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये चीज होगी। गवर्नमेंट को जो भी करना है, देखें वो तो कैलकुलेशन पर डे करते हैं, करते रहें, वो उसको नोटिफाई कर दें 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, ताकि ऑपरेशन तो चलता रहे ना। महंगा या सस्ता एक अलग फैक्टर है, लेकिन इस टाइम आपका ऑपरेशन चला। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो डीलर्स हैं उन्हें आम आवाम से पहले ही पता चल जाता है कि 2 रोज बाद, 3 रोज बाद जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ख़ीरा जो है वो सरगर्म हो जाते हैं। मुझे माजरत के साथ आपके प्रोग्राम के अंदर पता चला कि कल आज रेट और बढ़ गया, मुझे नहीं पता था। मैं एसोसिएशन को लीड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता कि आपको हर चीज पता ही हो, हर बंदे को ये चीज नहीं पता होती। आपको कंपनियों के जी, मेरा सवाल ये था कि जो आम आदमियों को शायद पता ना हो लेकिन डीलर्स को पता हो जाता है कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा सकता है। ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, इतलात होती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप जाते हैं 10 बजे या 11 बजे, तो वहाँ से हमें ये मैसेज मिलता है कि पेट्रोल नहीं है। और 12 बजे के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही नई कीमतों का तयन किया जाता है, नई कीमतें बोर्ड पर भी आ जाती हैं और फिर पेट्रोल उसी पेट्रोल पंप से बआसानी फराम भी किया जाता है। जी, हम यही कह रहे हैं ना, हम यही कह रहे हैं आप इस चीज को महीने पे ले जाएं, ताकि महीने में ये एक चीज अगर कोई करता भी है तो एक दफा फेस करनी पड़े ना। आप अब रात को डेली रेट अगर बढ़ना है तो आप हर रोज ये तमाशा जो है पेट्रोल पंप पे 11 बजे लगना शुरू हो जाएगा और आवाम बेजार होगी, ये एप्लीकेबल कैसे है? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके वक्त का। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के हवाले से हम बात कर रहे थे और साथ ही पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है, बिलखुसूस पाकिस्तान
की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान खित्ते में वो ऐसा मुल्क है जहाँ पे कीमतों में इजाफा फौरी और बर वक्त किया जाता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खदीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।